मंगलवार 12 जनवरी 2010 को स्थानीय समयानुसार 16:53 पर हैती में 7.0 मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल की तीव्रता वाला एक विनाशकारी भूकंप आया। इसका केंद्र हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस से लगभग 25 किलोमीटर 16 मील पश्चिम में ओएस्ट विभाग के लियोगान शहर के पास था। 24 जनवरी तक 4.5 या उससे अधिक तीव्रता के कम से कम 52 आफ्टर शॉक दर्ज किए जा चुके थे। एक अनुमान के अनुसार इस भूकंप से लगभग 30 लाख लोग प्रभावित हुए थे। मृतकों की संख्या का अनुमान 1 लाख से लेकर लगभग 1,60,000 के बीच लगाया गया है। हालांकि हैती की सरकार ने ये संख्या 2,20,000 से 3,16,000 के बीच होने का अनुमान जताया था, लेकिन ये आंकड़े विवाद का विषय रहे हैं। ये भूकंप किसी एक देश के लिए 21वीं सदी की सबसे घातक प्राकृतिक आपदा है। हैती सरकार के अनुमान के अनुसार 2,50,000 आवास और 30,000 व्यावसायिक इमारतें ढह गई थीं या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थीं। हैती के राष्ट्रीय कर्ज का इतिहास, अन्य देशों की भेदभावपूर्ण व्यापार नीतियां और राष्ट्रीय मामलों में विदेशी हस्तक्षेप ने वहां की मौजूदा गरीबी और आवास की खराब स्थिति में योगदान दिया, जिससे इस आपदा में मरने वालों की संख्या और बढ़ गई। इस भूकंप ने पोर्ट ओ प्रिंस, जैकमेल और क्षेत्र के अन्य शहरों में भारी तबाही मचाई। कई प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण इमारतें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गईं, जिनमें राष्ट्रपति भवन, नेशनल असेंबली भवन, पोर्ट ओ प्रिंस कैथीड्रल और मुख्य जेल शामिल थे। मारे गए लोगों में पोर्ट ओ प्रिंस के आर्क बिशप जोसेफ सर्ज मिएट और विपक्षी नेता मीछा गैलार्ड प्रमुख थे। राजधानी में स्थित हैती में संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन मिनुस्ताह का मुख्यालय भी ढह गया, जिससे मिशन के प्रमुख हेदी अन्नाबी सहित कई लोगों की जान चली गई। कई देशों ने मानवीय सहायता की अपीलों का जवाब देते हुए धन देने का संकल्प लिया और बचाव व चिकित्सा दल, इंजीनियर और सहायक कर्मी भेजे। 22 जनवरी को इतिहास का सबसे अधिक देखा जाने वाला टेलीथॉन प्रसारित हुआ, जिसे होप फॉर हैती नाउ नाम दिया गया, जिसने अगले दिन तक 5.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाए। भूकंप के कारण संचार व्यवस्था, हवाई, जमीनी और समुद्री परिवहन सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो गई थीं, जिससे बचाव और सहायता कार्यों में बाधा आई। जिम्मेदारी को लेकर भ्रम, हवाई यातायात की भीड़ और उड़ानों को प्राथमिकता देने की समस्याओं ने शुरुआती राहत कार्यों को और जटिल बना दिया। पोर्ट ओ प्रिंस के मुर्दाघर हजारों शवों से भर गए थे, जिन्हें अंततः सामूहिक कब्रों में दफनाना पड़ा। जैसे जैसे बचाव कार्य कम हुए, रसद, चिकित्सा देखभाल और स्वच्छता प्राथमिकता बन गई। सहायता वितरण में देरी के कारण सहायता कर्मियों और जीवित बचे लोगों ने गुस्से भरी अपीलें की और इस दौरान लूटपाट और छिटपुट हिंसा भी देखी गई। 22 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र ने उल्लेख किया कि राहत अभियान का आपातकालीन चरण समाप्त होने की ओर है और अगले दिन हैती सरकार ने आधिकारिक तौर पर जीवित बचे लोगों की तलाश बंद कर दी।